हिस्सा हैं जो देश में घूम घूम कर माइनॉरिटी का यह हश्र कर रही है। उड़ीसा में ढेंकानाल में जिस तरह से पादरी के साथ बजरंग दल दुर्व्यवहार करता है, गोबर खिलाता है, पीटता है, लहूलुहान करता है, जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर करता है, दरअसल यह मोदी जी का न्यू इंडिया है और मोदी जी इस पर चुप है। लेकिन सवाल यहाँ हमारा दोस्तों, उड़ीसा के एक पास्टर को वहां के नफरती लोगों ने उसको गोबर खिला दिया। पता नहीं ये लोग कैसे मानसिकता के लोग हैं। इनके पास पता नहीं कौन सा स्कूल में पढ़ लिख करके इनका जो बुद्धि भ्रष्ट हो गया, मुझे नहीं पता। दोस्तों, एक वीडियो क्लिप देखते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। उड़ीसा से आई यह तस्वीर अगर आपको डरा नहीं रही, विचलित नहीं कर रही, तो हमारा साफ मानना है कि आप भी उसी नफरती ब्रिगेड का हिस्सा हैं जो देश में घूम घूम कर माइनॉरिटी का यह हश्र कर रही है। उड़ीसा में ढेंकानाल में जिस तरह से पादरी के साथ बजरंग दल दुर्व्यवहार करता है, गोबर खिलाता है, पीटता है, लहूलुहान करता है, जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर करता है, दरअसल यह मोदी जी का न्यू इंडिया है और मोदी जी इस पर चुप है। लेकिन सवाल यहाँ हमारा सिर्फ मोदी जी से या बीजेपी की सरकार से नहीं है, यहाँ हमारा सवाल उन ईसाई बिशप से भी है जो मोदी जी को क्रिसमस के समय आशीर्वचन दे रहे थे और कह रहे थे कि भगवान उन्हें शांति का रास्ता दिखाए। 4 जनवरी को यह घटना होती है और तब से लेकर अभी तक मोदी जी को आशीर्वचन देने वाले वह तमाम धर्म के बड़े बड़े पादरी चुप बैठे हुए हैं और इस तरह से इस गुनाह में अपने साथ खड़े हुए हैं। यहाँ सवाल पूछा जाना चाहिए कि 2026 में अगर एक ऐसे गांव में जो कि हिंदू बहुल इलाका है, हिंदू बहुल गांव है, वहां पर 7-8 परिवार अगर ईसाई हैं और घर के भीतर पूजा अर्चना हो रही है, तब अगर बजरंग दलियों की इतनी हिम्मत होती है इस तरह की करतूत करने की। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर कि इस पादरी के खिलाफ ही FIR होती है कि वह जबरिया धर्म परिवर्तन करा रहा था, तब देश भर के तमाम जो बिशप्स हैं वे चुप क्यों हैं? क्योंकि मोदी जी तो जब चाहते हैं इन लोगों को, इन नफरती लोगों को आगे बढ़ा देते हैं और जब उनका मन आता है जाकर चर्च में कैंडल जला देते हैं। जो उनसे कैंडल जलवाते हैं उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। दोस्तों, इस बहन का जो सवाल है कि भारत के जो बड़े बड़े चर्च के जो बिशप लोग होते हैं, नरेंद्र मोदी से संपर्क हैं और ये लोग उनसे सवाल क्यों नहीं करते हैं कि इसके एक सवाल बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, भारत के अंदर में उड़ीसा में एक पास्टर को गोबर खिला दिया, बहुत उसको पीटा, तड़पाया, रोड घुमाया, चप्पल का माला पहना कर उसको घुमाया और लास्ट में उसको गोबर भी खिला दिया। दोस्तों, ये है हमारा भारत देश। यहाँ के कुछ धर्म के ठेकेदारों का जो दिमाग ऐसा है, अपने आप को धर्मी बताने वालों का सोच और विचार ऐसा है। देखिए, मसीहों ने कभी भी किसी को नहीं पीटा, तड़पाया भी नहीं, सताया भी नहीं, परंतु ये लोग अपने आप को धर्म का जो ठेकेदार मानते हैं, ये लोग ऐसा लोगों को करते हैं। पता नहीं इन लोगों को ऐसा ही सिखाया जाता होगा। धर्म का जिनका जो धर्म का पुस्तक होता है, पता नहीं ऐसा ही इन लोग को सिखाता होगा। बाइबल हमें नफरत करना नहीं सिखाता है, दुश्मनों से प्रेम करना सिखाता है। ये लोग भारत के लोग गुंडे लोग हैं ना, ये गुंडे सब है, ये गुंडे लोग हैं। जहां प्रार्थना होता है, प्रार्थना सभा होता है, चर्च होता है, वहां जाके ये लोग हंगामा करने वाले नफरती चिंटू लोग, बेरोजगार लोग हैं ये लोग, जिसके चलते इनका दिमाग भ्रष्ट हो गया। गोबर खाता है, खुद ये लोग गोबर खाता है, गाय का जो मूत्र होता है वो पीता है, जिसके चलते इन लोगों के पास दिमाग ही नहीं है भाई साहब। इसी वजह से लोगों को गोबर खिलाता है। इसका इन लोगों का जो यहाँ तमाशा को देख
करके पता चलता है कि ये लोग गोबर खाने वाले लोग हैं, जिसके चलते आज लोगों को पकड़ पकड़ के, पीट करके, तड़पा तड़पा करके, गोबर का जो गाय का जो लेटरिन होता है, गोबर खिलाता है। पता नहीं इन लोगों को कौन सिखा दिया ऐसा। दरअसल देखा जाए तो ये जो चिंटू लोग, नफरती चिंटू लोगों के पास दिमाग नहीं है, अनपढ़ लोग हैं, जिसके चलते अगर फिर इन लोगों के पास सही नॉलेज होता है, शिक्षित होता, तो ये काम ये लोग नहीं करता है। धर्म के नशा में ये लोग डूब गए। अब अपना धर्म को बचाने के लिए पास्टरों को पीट रहे हैं, गोबर खिला रहे हैं। इनका यही संस्कार है। दोस्तों, ईसाइयों ने कभी किसी को गोबर नहीं खिलाया, किसी का धर्म को परिवर्तन नहीं किया। ईसाइयों ने हमेशा लोगों का भलाई किया है, शिक्षित किया है लोगों को। दोस्तों, मैं इन लोगों को बताना मानता हूं कि मसीहत में ऊपर चाहे जो भी आरोप लगाओ, मारो पीटो, कुछ भी करो, तो भी बाइबल का वचन कभी नहीं रुकेगा, वो बढ़ते जाएगा। यीशु का कहता है कि वचन आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परंतु यीशु का वचन कभी नहीं टलेगा। दोस्तों, ईसाइयों को पीटने से, चर्च को हटाने से, जलाने से, जेल करने से मसीहत कभी नहीं रुकेगा। ये काम इंसान का नहीं है, ये काम खुदा का है, गॉड का है, यीशु मसीह का है। यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करने वालों को चाहे जो भी आरोप लगाओ, तड़पाओ, पीटो, कुछ भी करो, तो भी मसीहत कभी नहीं रुकेगा। इतिहास गवाह है, जब मसीहों के ऊपर में अत्याचार हुआ है, तब मसीहत बढ़ते गए, जिसके चलते आज विश्व में यीशु को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं। अंडरस्टैंड दोस्तों, यीशु मसीह हमें प्यार करना सिखाता है, नफरत करना नहीं सिखाता है। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग खूब शेयर कीजिए और उस पास्टर के परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, पास्टर के लिए भी प्रार्थना कीजिए, ताकि उसका ये जो मसीहत का काम बढ़ते जाए, लेकिन कभी नहीं घटे। खुदा आप सभी को आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।